ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 14 जनवरी 1984 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। बाबा ने कहा कि बच्चे जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो। किसी भी प्रकार की कमज़ोरी सहज को मुश्किल बना देती है। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। क्योंकि अगर बाप की पालना के अंदर रहो तो उलझन आ नहीं सकती। क्योंकि बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया का विघ्न हिला सकता है? तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लो। बाबा ने कहा कि जिस समय कोई भी बच्चा ज़रा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमज़ोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा ऐसा दिखाई देता जैसे मिकी माउस का खेल देख रहे हैं। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। तो मिकी माउस नहीं बनो। इसके लिए सेवा में सदा बिजी रहो। जो बिजी रहता है वह सहज ही माया जीत हो जाता है। दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा चारों ओर की सेवा में बिजी। लेकिन मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। फिर अंत में बाबा ने कहा कि स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाओ। माया का काम है आना और आपका काम है माया को जीतना। उसके प्रभाव में नहीं आना, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में आना है। क्योंकि माया में कोई दम नहीं है, कमज़ोर है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमज़ोरी। मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। इसको ख़त्म करना और विजयी बनना है। क्योंकि माया जीत जगत जीत है ना, और विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। तो आज से मिकी माउस नहीं बनना। फिर आगे बाबा ने सतयुग की स्थापना की कुछ बातें बताई हैं। बाबा ने कहा कि अपने कल पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो, तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, जो भी सुख होते वह सब हाजिर हैं। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीज़ें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहाँ होंगी। चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे से अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो। वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है। नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध, खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे, तो गिफ्ट ही समझो। सब चीज़ें अथाह हैं, इसलिए जी हाजिर, कमी तो है ही नहीं। जितना चाहिए जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने के लिए यह साधन है, वह भी खेल पाल है। कोई हिसाब किताब किसी को दिखाना थोड़ी है। सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ, इच्छा मात्रम अविद्या है।
फिर अंत में बाबा ने दादी जी, महारथी भाई बहनों और विदेशी ग्रुप से बातचीत की है। अब अगली वीडियो में हम 16 जनवरी 1984 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। अच्छा, ओम शांति।